हेलो दोस्तों, मैं इंद्र कुमार अवस्थी आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एस ऑफ आर स्टडी फर्स्ट पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक कीबोर्ड के बारे में। तो पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कीबोर्ड में जो की होती है उनका नाम क्या होता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे किस की का कौन सा यूज होता है। तो आइए आप और हम देखते हैं हमारे बोर्ड में कि किस की का कौन सा यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे होम की होती है HM इसमें लिखा रहता है, ये जो होम की होती है इसका यूज लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए, जैसे हम किसी पेज को लिख रहे होते हैं तो पेज को लिखते वक्त उस लाइन की स्टार्टिंग में आने के लिए कर्सर को सबसे पहले कैरेक्टर के पास लाने के लिए होम की का यूज किया जाता है। और दूसरा जो इसमें एंड की होती है, होम की के नीचे एंड की जो होती है, इसका यूज हम एंड की का यूज हम लाइन के अंत में किसी लाइन को जब हम लिख रहे होते हैं तो उसकी स्टार्टिंग लाइन से लेकर अंत की लाइन अंतिम कैरेक्टर के पास जाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे तीसरा जो है वो है पेज अप की। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि पेज अप की का यूज जब किया जाता है, जैसे किसी हम डॉक्यूमेंट को खोले हुए हैं तो उस डॉक्यूमेंट को खोले हुए एक एक बार ऊपर पेज जाने के लिए हम पेज अप की का यूज करते हैं। और फिर चौथे नंबर पे आती है हमारी पेज डाउन की यहाँ पे होती है। और इसकी का यूज हम ऊपर से, यहाँ जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट फाइल को खोले हुए हैं तो ऊपर से एक एक पेज नीचे की ओर जाने के लिए हम पेज डाउन की का यूज करते हैं। और पांचवें नंबर पे हमारी है टोगल की पे 3 की आती है, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जैसे कैप्स लॉक की, नम लॉक की, स्क्रॉल लॉक की। तो सबसे पहले यहां से हम समझें कि कैप्स लॉक की का अर्थ क्या है। कैप्स लॉक की का अर्थ है कि कैपिटल AAP का मतलब अल्फाबेट APS का मतलब अल्फाबेट्स, एंड लॉक का मतलब किसी की को लॉक कर लेना। और यहाँ पे दूसरी बात है नम लॉक की। तो यहाँ पे कैप्स लॉक का मतलब है कि जब हम कैप्स लॉक यहाँ पे प्रेस करते हैं तो जो ये कैरेक्टर होते हैं ये सभी कैरेक्टर कैपिटल लेटर में लिखने लगते हैं, इसीलिए इसे कैप्स लॉक की कहते हैं। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो जो भी हम बटन की प्रेस करेंगे वो कैपिटल लेटर में होगी। और जो नम लॉक की है इसका यूज हम न्यूमेरिकल कीपैड को एक्टिव करने के लिए करते हैं। यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल कीपैड दिख रहा है इसको एक्टिव करने के लिए करते हैं। यदि हम इसे नहीं दबाते हैं तो इन की का यूज नहीं कर सकते हैं जब तक ये बटन हम प्रेस नहीं करते हैं। और तीसरा जो स्क्रॉल लॉक, इसका मतलब होता है SC का मतलब होता है स्क्रॉल लॉक। तो इसका जब हम स्क्रॉल लॉक की को SL इसमें लिखा रहता है, जब SL की को हम प्रेस करते हैं तो जब हम किसी पेज में काम कर रहे होते हैं तो उस पेज में ऐसे 2 ऑप्शन आते हैं। यदि इसको हम नीचे को मूव कराते हैं तो हमारा पेज थोड़ा सा ऊपर को उठेगा, और जब हम इसको मूव कराते तो हमारा पेज इस साइड को आएगा। तो स्क्रॉल लॉक का काम होता है कि अगर हम स्क्रॉल लॉक लगा लेते हैं तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे कि इसको हम नीचे कर लें और इसको यहाँ को मूव कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है अगर हम स्क्रॉल लॉक की प्रेस करते हैं। तो अब बात आती है बैक स्पेस की। तो कीबोर्ड में एक ऐसा एरो का निशान रहता है इस साइड की ओर, इस यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है बैक स्पेस की। इसका यूज क्या होता है, जैसे हम किसी वर्ड को यदि जैसे वर्ड लिखा है, राम लिखा है, तो हम राम के M को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, राइट साइड से एक एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। यहीं पे वो मैंने लिखा है, राइट साइड से एक एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। और फिर अब बात आती है डिलीट की। तो डिलीट की यहाँ पे होती है डिलीट की। तो जैसे हमारा कर्सर लेफ्ट साइड में ब्लिंक कर रहा है, अगर हम डिलीट की को हम प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड से हमारा एक एक कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। इसके लिए हम डेल की का यूज करते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड से किसी कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हैं तो डेल की का यूज किया जाता है। अब बात आती है इंटर की। तो इंटर की ये होती है, स्पेस की के बाद इंटर की सबसे बड़ी की होती है। स्पेस की के बाद इंटर की सबसे बड़ी की होती है। और इसका यूज होता है किसी फाइल, जैसे हम किसी फाइल में
काम कर रहे हैं तो इसका काम एक प्रकार से ओके की तरह भी होता है, और जब हम किसी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट की का ये कार्य करती है, अर्थात रन की का कार्य करती है। इसके द्वारा हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, इसके द्वारा हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और दूसरा होता है, जैसे किसी हम पेज में कार्य करते हैं, एक लाइन हमने लिख ली और एक लाइन लिखने के बाद हम दूसरे पैराग्राफ में लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम इंटर की प्रेस करते ही दूसरे पैराग्राफ के लिए रेडी हो जाएंगे ताकि हम दूसरा पैराग्राफ लिख सकें। और यहाँ पे जो स्पेस, इसकी इंटर की के 3 काम होते हैं। और तीसरा कार्य जो होता है कमांड, जैसे हमने कोई कमांड दी, जैसे हम MXL चला रहे हैं तो उसमें हमने बराबर लिखकर, जैसे अगर ऐड की कमांड दे रहे हैं तो जब वहाँ पे मतलब रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम इंटर की प्रेस कर देते हैं तो वो कमांड को रन करा देता है, और उसका हमें रिजल्ट दे देता है। ऐसा होता है, इससे इंटर की से ऐसा होता है। टैब की जो होती है, टैब की यहाँ पे होती है, इसमें एक इस साइड को एरो बना होता है और इस साइड को एरो बनाता है। इसका कार्य होता है, एक बार स्पेस दे सकते हैं, जैसे MXL में हम काम कर रहे हैं तो टैब की प्रेस करते ही हम एक सेल से दूसरे सेल में चले जाएंगे, और अगर हमने शिफ्ट जी अगर हम कॉम्बिनेशन की के साथ में टैब को हम दबा रहे हैं तो एक सेल पीछे आ जाएंगे। ऐसा होता है इस टैब की का इस्तेमाल एक। अब दूसरा जो होता है, किसी पेज को लिखते वक्त, किसी पेज को जब हम लिख रहे होते हैं, किसी पेज को हम बना रहे होते हैं तो लिखते वक्त इंडेंट सेट करने के लिए टैब की का यूज किया जाता है। इंडेंट सेट का मतलब होता है, जैसे ये पेज हमने बनाया, ये पूरा पेज एक लाइन से बना हुआ है, लेकिन हमें यदि बीच में यहाँ पे डिजाइन निकालना है, अर्थात इतनी जगह छोड़नी है, ये खाली स्थान है यहाँ पे पूरा, इतनी हमें अगर जगह छोड़नी है तो हम टैब की का यूज करके इंडेंट सेट कर सकते हैं। इसको इंडेंट सेट करना कहते हैं। अब टैब की तीसरी बात जो होती है वो कर्सर को, जैसे हम कर्सर को किसी जगह पर किसी भी मतलब विंडो की स्क्रीन पर चलाने के लिए टैब की का यूज कर सकते हैं। जैसे कर्सर हमारा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और यहीं की इसी के ऊपर हम किसी कैरेक्टर को लिखना चाहते हैं तो कैरेक्टर से हम लिख सकते हैं। कैरेक्टर टाइप करके हम टैब की का यूज करके कैरेक्टर से टाइप करके हम विंडो स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं। इसे ओवर राइटिंग कहते हैं। और जो चौथा विंडो की होता है, विंडो की ये होता है, यहाँ पे दोनों विंडो की होते हैं। तो विंडो की का यूज स्टार्ट बटन, जैसे हम अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को ओपन करते हैं वैसे ही हम विंडो की ओपन करने से प्रोग्राम की एक प्रकार की लिस्ट हमें प्राप्त होती है कि कौन सा प्रोग्राम आप चलाना चाहते हैं, उसी का कार्य ये विंडो की करती है। और वही दूसरा उसी का प्रयोग लिख दिया था, प्रोग्राम की लिस्ट देखने के लिए और स्टार्ट बटन लॉन्च करने के लिए विंडो की का यूज किया जाता है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इनसाइड की और एस्केप की और इनसाइड की का यूज क्या होता है। इस वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि एस्केप की के डिफरेंट यूजेज होते हैं। तो आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि एस्केप की के हर प्रोग्राम में कौन कौन से यूज होते हैं। तो धन्यवाद, अगली वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा।